होते हैं। हाँ, भरत जी महाराज आते हैं तो अपनी मां को बहुत भला बुरा कहते हैं। कहते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही, इस संसार में जिनको राम और सीता जानकी मैया प्रिय न हो, उस व्यक्ति का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही, जिनको राम और माता जानकी प्रिय न हो, उनका मुखमंडल भी दर्शन नहीं करना चाहिए। राम विरोधी को परित्याग कर देना चाहिए। जो भगवान का विरोध करता है उसे परित्याग कर देना चाहिए। राम विभीषण ने अपने भाई रावण को परित्याग कर दिया। भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु को परित्याग कर दिया। भरत जी ने अपनी अम्मा कैकेयी को परित्याग कर दिया। भरत जी ने अपनी अम्मा कैकेयी से कहा, अम्मा अरे तू कैसी मां हो। हर एक मां के अंदर एक विचार होता है। हर एक मां अपने अंदर विचार करती है, सोचती है मेरा बेटा कैसे अच्छा हो, संसार में मेरे बेटा का नाम कैसे लोग जानेंगे। देखो भाई, नाम दो प्रकार से होता है। एक, यदि अच्छे कर्म करोगे तो लोग जानेंगे, और यदि बुरा कर्म करोगे तो भी संसार के लोग जान जाएंगे। नाम तो दोनों अवस्था में है। एक नाम लेकर के लोग अपने बेटे को बताते हैं, देखो फलाने भैया कैसे कैसे किया, और एक कहते हैं कि फलनवा बन जाए बेकार है चोर। हाँ, तो नाम जो है दोनों अवस्था में होती है। एक बुरे कर्म करने वाले को भी नाम होता है और एक भले कर्म करने वाले को भी नाम होता है। भरत जी ने कहा कि हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई, अजननी तू जननी भई, विभीषण कछु न बसाई। हंस वंश दशरथ जनक, हंस का अर्थ यहां सूर्य से लिया गया है। भरत जी ने कहा, मैया अरे मेरा वंश सूर्य कुल में हुआ है। मेरा जन्म जो है, मेरा वंश जो है सूर्य कुल है। सूर्य कुल में मेरा जन्म हुआ। हंस वंश दशरथ, जनक का अर्थ पिता से लिया गया है। और दशरथ जैसे हमारे पिता, और जननी तू जननी भई। एक बार की बात है, कि भरत जी के ननिहाल में जब थे, भरत जी के नानी के यहां जानते हो कहां है? कश्मीर। एक बार भरत जी के नाना भोजन कर रहे थे और उनको चीटियां, उनको एक संत से आशीर्वाद मिल गया था कि इस पृथ्वी पर जितने जीव है सबका भाषा आप जानेंगे, पहचान जाएंगे। तो एक बार भरत जी के नाना जो हैं
भोजन कर रहे थे, भोजन पर बैठे थे। उनकी पत्नी जो है भोजन करा रही थी और भोजन का एक कुछ टुकड़ा, खीर वगैरह जो भी हो, टुकड़ा एक नीचे गिर गया था। एक चींटी खा रही थी। तब तक एक उधर से चींटी आ गई और वह चींटी खाने वाली चींटी से कह रही है कि बहन, थोड़ा सा राजन का प्रसाद हमें भी दे दो ना, हम भी अपना क्षुधा तृप्त कर लो। तो चींटी ने कहा कि मैं खा रही हूं, तुम भी निकाल लो, तुम भी राजन का प्रसाद निकाल करके खा लो। चींटी ने कहा कि मैं कैसे खा लूं, ये राजा है और राजा भगवान के स्वरूप होते हैं और मैं अभी अशुद्ध हूं। यदि मैं राजन का प्रसाद स्पर्श कर दूं तो अशुद्ध हो जाएगा, दोष लगेगा, इसलिए तुम ही दे दो। अश्वपति जी हंस पड़े, सोचे कि देखो चींटियां को भी कितना ज्ञान है। हाँ? लेकिन संत ने ये बताया था कि यदि ये बात किसी को बता दोगे तो राजन तुम मर भी जाओगे, तुरंत मर जाओगे। अब उनकी पत्नी जिद करने लगी, क्यों हंस दिए जी, क्या बात है, क्या हमारा डेंटिंग पेंटिंग श्रृंगार कम दिखाई पड़ रहा है? हाँ? क्या भोजन की रस में कोई कमी है? ब्रजी के नाना ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। तो आप हंस क्यों दिए? उन्होंने कहा कि आप हंस क्यों दिए, जिद पकड़ ली। अश्वपति जी ने कहा कि देखो, मैं यदि बता दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। अश्वपति की पत्नी ने कहा कि मर जाओ तो मर जाओ, लेकिन ये बात बताना पड़ेगा कि तुम हंसे क्यों। तो भरजी के नाना जो अश्वपति थे, उन्होंने सोचा कि चलो मरना है तो काशी में क्यों न मरूं, चलो बताता हूं, काशी में बता करके और काशी में ही मर जाऊंगा। उनकी पत्नी तैयार हो गई कि ठीक है, काशी में बताओ, चलो वहीं मरना है, लेकिन बताना ही पड़ेगा। आगे आगे अश्वपति और पीछे से उनकी पत्नी चल रहे हैं। रास्ते में चलते चलते एक अंधा कुआं भटका हुआ, उसमें बड़ी सुंदर सुंदर लंबी लंबी घास थी महाराज। एक बकरी गर्भवती थी, उसने बकरा से जाकर के कहा कि उस कुआं वाला घास ला करके दो ना हमको, मैं भी खा लूं। तो बकरा जो है बकरी को 3-4 सिंह लगाई। बकरा ने बकरी को 3-4 सिंह मारा। बकरा ने कहा कि तुम भी हमको अश्वपति समझ रखी हो मूर्खवा, वो तो पत्नी के कहने पर काशी मरने जा रहा है, अब तू हमको यही गढ़वा में गिरा करके मारना चाह रही हो। तो अश्वपति ने वहीं पर डंडा छड़ी तोड़ना प्रारंभ किया। बोले, पत्नी ने कहा कि क्यों छड़ी तोड़ रहे हो? बोले, अब यही बताता हूं, अब काशी जाने की आवश्यकता नहीं है। आज वही बात को भरत जी अपनी अम्मा कैकेयी को दोहरा रहे हैं। अरे जननी तू जननी भई, विधिशन कछु न बसाई। अरे पतिघातनी की बेटी पतिघातनी, तुम्हारी अम्मा भी पतिघातनी थी, जो अपने पति को मारने के लिए काशी ले जा रही थी, और तुम उसकी बेटी, वो तो रास्ते से ही जा रही थी, लेकिन तुमने तो पति की हत्या कर दी। और तुम्हारे जैसे कैकेयी के कोख से भरत का जन्म लेना, ये भरत का दुर्भाग्य है।